बच्चों नमस्कार। बच्चों 2026 में होने वाले आईएएस एग्ज़ाम तथा स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम और समीक्षा अधिकारी में पूछे जाने वाले प्रश्नों को सटीक रूप से व्यवस्थित किया गया है। आप इस वीडियो से उसी प्रकार से हल कीजिए जिस प्रकार से एग्ज़ाम में बैठकर सॉल्व किया जाता है। हमारा दावा है कि अगर आप इस तरीके से जितनी सीरीज दी जाएगी अगर पूरी तरीके से आप लगा लेते हैं तो आप निश्चित तौर से प्री एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आइए देर न करते हैं और इसको लगाने का प्रयास कीजिए उसी प्रकार से। बच्चों क्वेश्चन उसी स्पीड से लगाने का प्रयास कीजिए जिस स्पीड से वीडियो चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं एग्ज़ाम में बहुत कम समय रहता है। आप जानते हैं कि पीसीएस में आपको 48 सेकंड का एवरेज समय मिलता है, तो इस हिसाब से आप अभ्यास कीजिए ताकि एग्ज़ाम में भी उसी प्रकार से आप कर सकें। Q1 सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? Which was a major city of Indus Valley civilization? A. पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र B. मोहनजोदड़ो मोहनजोदारो C. उज्जैन उज्जैन D. तक्षशिला टैक्सीला Q2 अशोक द्वारा लड़ा गया कलिंग युद्ध कब हुआ? When was the Kalinga war fought by Ashoka? A. 273 BCE B. 261 BCE C. 250 BCE D. 185 BCE Q3 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Consider the following statements. रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति से संबंधित थी। बेगम हजरत महल अवध की नेता थीं। कोड्स A. केवल 1 सही B. केवल 2 सही C. दोनों सही D. कोई नहीं। Q4 गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? Who founded the Gupta Empire? A. समुद्रगुप्त B. चंद्रगुप्त आय C. कुमारगुप्त D. स्कंदगुप्त Q5 दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? Who was the first Sultan of Delhi Sultanate? A. इल्तुतमिश B. बलबन C. कुतुबुद्दीन ऐबक D. अलाउद्दीन खिलजी Q6 निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए। Consider the following movements. स्वदेशी आंदोलन असहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन कोड्स आधुनिक इतिहास से संबंधित A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3 C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3 Q7 पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? When was the first battle of Panipat fought? A. 1526 B. 1556 C. 1761 D. 1757 Q8 आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है? Who is called the father of modern India? A. राजा राममोहन राय B. महात्मा गांधी C. जवाहरलाल नेहरू D. दादा भाई नौरोजी Q9 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। Consider the following pairs. प्लासी का युद्ध 1757 बक्सर का युद्ध 1764 कोड्स A. केवल 1 सही B. केवल 2 सही C. दोनों सही D. दोनों गलत Q10 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? The revolt of 1857 started from A. कानपुर B. झांसी C. मेरठ D. दिल्ली Q11 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? When was the Indian National Congress founded? A. 1885 B. 1905 C. 1915 D. 1920 Q12 निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। Consider the following personalities. A. O. ह्यूम इंक से संबंधित बाल गंगाधर तिलक उग्र राष्ट्रवादी कोड्स A. केवल 1 सही B. केवल 2 सही C. दोनों सही D. कोई नहीं Q13 स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर? A. 1903 B. 1905 C. 1917 D. 1920 Q14 असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? Who led the non-cooperation movement? A. तिलक
B. Mahatma Gandhi. C. Lala Lajpat Rai. D. Subhash Bose. Q15. निम्नलिखित आंदोलनों और वर्षों पर विचार कीजिए. Consider the following movements and years. दांडी मार्च 1930. भारत छोड़ो आंदोलन 1942. कोड्स. A. केवल 1 सही. B. केवल 2 सही. C. दोनों सही. D. दोनों गलत. Q16. भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? Quit India movement took place in A. 1939. B. 1940. C. 1942. D. 1946. Q17. संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? Who was the president of the Constituent Assembly? A. Jawaharlal Nehru. B. Dr. Ambedkar. C. Dr. Rajendra Prasad. D. सरदार पटेल. Q18. निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए. Consider the following persons. डॉक्टर अंबेडकर संविधान मसौदा समिति. जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव. कोड्स. A. केवल 1 सही. B. केवल 2 सही. C. दोनों सही. D. कोई नहीं. Q19. भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन A. 1945. B. 1946. C. 1947. D. 1950. Q20. भारत का संविधान कब लागू हुआ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन A. the 15th of August 1947. B. the 26th of November 1949. C. the 26th of January 1950. D. the 2nd of October 1950. Q21. गुप्त काल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए. Consider the following statements related to Gupta age. गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है. इस काल में शून्य की अवधारणा विकसित हुई. कोड्स. A. केवल 1 सही. B. केवल 2 सही. C. दोनों सही. D. कोई नहीं. Q22. दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? दांडी मार्च took place in which year? A. 1927. B. 1929. C. 1930. D. 1932. Q23. निम्नलिखित गवर्नर जनरल पर विचार कीजिए. Consider the following governor generals. लॉर्ड कर्जन. लॉर्ड कैनिंग. कोड्स. A. केवल 1 सही. B. केवल 2 सही. C. दोनों सही. D. कोई नहीं. Q24. प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बैटल ऑफ प्लासी was fought between A. अंग्रेज फ्रांसीसी. B. अंग्रेज सिराजुद्दौला. C. मराठा मुगल. D. सिख अंग्रेज. Q25. निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए. Consider the following women freedom fighters. सरोजिनी नायडू. रानी लक्ष्मीबाई. कोड्स. A. केवल 1 सही. B. केवल 2 सही. C. दोनों सही. D. कोई नहीं. Q26. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी कौन थे? Who was a revolutionary during Indian national movement? A. गोपाल कृष्ण गोखले. B. भगत सिंह. C. महात्मा गांधी. D. राजेंद्र प्रसाद. Q27. निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए. Consider the following places. मेरठ 1857. दिल्ली 1857. कोड्स. A. केवल 1 सही. B. केवल 2 सही. C. दोनों सही. D. कोई नहीं. Q28. भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? Who was the last governor general of India? A. लॉर्ड माउंटबेटन. B. लॉर्ड वेवेल. C. लॉर्ड कैनिंग. D. लॉर्ड कर्जन. Q29. निम्नलिखित राजधानियों पर विचार कीजिए. Consider the following capitals. पाटलिपुत्र. दिल्ली. कोड्स. ऐतिहासिक राजधानी. A. केवल 1. B. केवल 2. C. दोनों. D. कोई नहीं. Q30. भारत गणराज्य बना. India became a republic on A. the 15th of August 1947. B. the 26th of November 1949. C. the 26th of January 1950. D.
The 30th of January 1948. बच्चों एक चीज़ और जान लीजिए, दुनिया का चाहे जितना बड़ा पढ़ाकू हो, अगर वो टेस्ट सीरीज नहीं लगाता तो एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाएगा। टेस्ट सीरीज लगाने से हमको पहले से अपनी कमी पता लग जाती है। अगर आप एक भी नंबर कम पा गए तो समझ लीजिए कि आप 10,000 या 5,000 लड़कों से पीछे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको आंसर की प्राप्त करना है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके इसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको तुरंत ही आंसर की मिल जाएगी। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो इसको लाइक करके आप स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको तुरंत आंसर की उपलब्ध हो जाएगी। और हम ये दावा करते हैं कि अगर आप पूरी तरीके से तैयारी करेंगे तो हर हालत में क्रैक होगा एग्ज़ाम।